someone else, Abdul Aziz from Canada. There's Zainab and Alman. There's two there. Aisha should be there. Abba Aisha, you know there. Ruqayya has gone suffer for 1 month. And who else has gone? Nadia, She's gone Umrah. चलो ये क्या है यार, ये को पढ़ने के ढंग नहीं है। आप पढ़ना चाहिए, मेहनत से पढ़ना चाहिए, आप बराबर पढ़ना चाहिए। यासीन भी मंडे फ्राइडे रहता है, बाद में पढ़ता है शाम को, फिर ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल हारिस इब्न हम्माम, said Haris son of Hammam, فاتبعته مواريا عنه عياني وقفوا إثره من حيث لا يراني. I followed him, hiding from him myself, my person, and I followed on his footsteps from where he could not see me. حتى انتهى إلى مغارة, until he ended up in a cave. فانساب فيها على غرارة, and he slipped inside the cave suddenly, putting me in غفلة. فأمهلته, I gave him respite. ريثما خلع نعليه وغسل رجليه, so that he may take off his shoes and wash his feet. ثم هجمت عليه, and then I forced entry on him. فوجدته مسافنا لتلميذ على خبز in front of them, white bread and a roasted kid, and in front of them was a container, a jar of Nabi's date wine. فقلت له يا هذا أيكون ذاك خبرك وهذا مخبرك. So I said to him, O wise and preacher, was that your zahir and this your batin? فزفر زفرة القيز, so he puffed like the puffing of heat. وكاد يتميز من الغيظ, and he was very close to bursting with rage. ولم يزل يحملق إلي, and he continued to stare at me with eyes open. حتى خفت أن يسطو علي, till I thought he would leap on me and attack me. فلما انخبت ناره وتوارى أواره أنشد. But when his fire was extinguished and his flame was hidden, he recited the following poetry. हारिस इब्न हम्माम कहता है, मैं उसके पीछे पीछे चला, अपनी जात को उससे छुपाते हुए, और उसके निशानाते कदम का पीछा किया, इस तरह कि वो मुझको न देख पाए। यहां तक कि वो पहुंचा एक गार तक, बस घुस गया उसमें धोखे में डालकर। मैंने उसको मोहलत दी इतनी देर कि अपने चप्पल उतार ले और पांव धो ले। फिर मैं उस पर अचानक आ धमका। मैंने उसको पाया एक शागिर्द के आमने सामने बैठा हुआ, सफेद मैदे की रोटी पर और भुने हुए बछड़े पर।
और उन दोनों के सामने नबीज का एक मटका था। मैंने कहा अरे वो तेरा जाहिर था और ये तेरा बातिन है। तो उसने लंबे लंबे सांस लिए जैसे गर्मी के सांस हों, और करीब था कि वो फट जाए गुस्से से, और वो बराबर मुझे घूर घूर कर देखता रहा, यहाँ तक कि मुझे डर लगा कि वो मुझ पर हमला कर बैठेगा। लेकिन जब उसकी आग बुझी और उसके शौले छुपे तो उसने ये शेर पढ़ा। फिर से हारिस इब्न हम्माम कहता है कि आई हर्ड दिस ब्यूटीफुल सूफियाना वाज एन एडमोनिशन and I was captivated by it, and we tried to follow him, but he was saying Khuda Hafiz to everyone. Yesterday हमने पढ़ा था ना, वजअल युवद्दिउ मन युशय्यिउहु। तौदी' means bid farewell, रुखसत करना, और शय्या युशय्यिउ मुशय्य तशयीअन, और शाया युशायिउ मुशायअतन कि माना मुशायअत करना, to escort. और हजरत मौलाना यूसुफ मुताला साहब रहमतुल्लाह अलैह, when we studied Maqaamat with him in 1982, हजरत said कि ये मुशायअत जो होती है वो दर्जा बदर्जा। अगर कोई रेगुलर मेहमान है, फ्रेंड है, तो अपनी जगह से खड़े होकर सलाम कर लिया उससे। कोई उससे बड़ा है तो दरवाजे तक उसको छोड़ने गए, कोई उससे बड़ा है तो गाड़ी तक गए, गाड़ी का दरवाजा खोल लिया, कोई उससे बड़े बुजुर्ग आए हों तो उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए गए और एयरपोर्ट पर उनको रुखसत किया। सो जैसे मेहमान हो वैसी मुशायअत। तो यहाँ पर लोग उसकी मुशायअत और उसको एस्कॉर्ट करने के लिए उसके पीछे जाते थे, तो वो उनको खुदा खुदा हाफिज, भाई जाओ जाओ, खुदा हाफिज जाओ, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, गो बैक होम, डोंट नीड टू कम विद मी। वाई लियख्फा अलैहि महियाहु, खफिय यख्फा खिफाअन मींस छुप जाना, and mahya ha ash-shay'u haya'an means to be wasi' and broad. So mahya means broad road. एक तो होती है ना छोटी सी गली, उसको सिक्का कहते हैं, और एक होता है चौड़ा रास्ता, तो उसको महिया कहते हैं। तो उसका चौड़ा रास्ता छुपा रहे। वो युसर्रिबु, सर्रब युसर्रिबु तसरीबन के माना अलग करना, तो वो अलग करता था, सेपरेट कर देता था, भगा देता था जो उसके पीछे पीछे जाए। तभी अयतबउ पीछे जाना, लेकिन युजहला जहील यजहलु न जानना। एंड मरबा इज फ्रॉम रबी। रबी मींस मौसम बहार, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, because these months fell in the मौसम बहार of that time, spring. That's why they named it Rabi. So मरबा his holiday house, उसका जो घर है, मुराद मुतलक घर है, उसका घर मख्फी रहे। हारिस इब्न हम्माम कहते हैं लेकिन I was not going to let him off. I followed him. इत्तबा यत्तबिउ, पीछे पीछे जाना। अमरना बि इत्तिबाइल जनाइज इन द हदीस, वत्तबिउहु लअल्लकुम तहतदून। मुवारियन अन्हु इयानी, वारा युवारी मुवारातन, छुपाना, to hide. अन इयान, हमारे नुस्खे में अयान बिफतहिल आइन लिखा है, तुम्हारे नुस्खे में क्या लिखा है, आइन का फतहा या कसरा? हाँ, तो कसरा, दूसरे नुस्खे में कसरा है। इआयन युआयिनु मुआयनतन व इयानन means to see, and iyan over here means shakhs, person. So hiding from him my personality, my person, my zat, and qafawtu ithrahu, qafa yakhfu, पीछे पीछे जाना, to follow, is from qafa. Qafa means गुड्डी, ये पीछे जो नेक के ऊपर जो हड्डी है ना यहाँ, नेप, उसको कफा कहते हैं। तो कफा यखफू के माना किसी के पीछे पीछे चलना, दूर से उसको स्टॉक करना, to follow him. इथरुन जमा आसार mean footsteps. ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين in Surah Yasin. So Isrun footsteps. I followed his footsteps in such a way that he doesn't see me. حتى انتهى إلى مغارة. انتهى إلى, when انتهى is connected to إلى, it means wasala, to reach. He ended up, meaning he reached. مغارة لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا.
Magharatun is from ghar. So ghar is the opening in a mountain, cave. So he reached a cave, secret cave. فانساب فيها على غرارة. इंसाब यनसाबु इंसियाबन के माना सिरक जाना. Saba yasibu means to walk swiftly. So he sneaked in there, he slipped in there. Ala gharara, gharra yaghiru, ghararan के माना धोखा देना. तो गरारतुन मीन्स धोखा देकर, गफलत में डालकर. तो इधर उधर उसने देखा, जैसे कि उसने देखा कि कोई फॉलो नहीं कर रहा है, फिर एकदम से स्लिप हो गया उस केव में. So he slipped in there by deceiving anyone who might be around him. فأمهلته أمهل يمهل إمهالا मोहलत देना, ढील देना, टाइम देना. मैंने उसको ढील दी और टाइम दिया. रईसमा इतनी देर, सच एन अमाउंट. रईसा रासा यरीसु रईसन के माना देर करना. तो रईसमा मा इस काफा अनिल अमल यानी मिकदार मा. फलम यलबस इल्ला रईसमा. In one hadith word is used. So इतनी देर, such an amount of time, little bit, कि खलाअन अलैहि, he can take off his shoes. खला यखलउ खलाअन, उतारना, to take off. नअलैन फखलाअन अलैक इन्नक बिलवादिल मुक़द्दस तुवा. वगसल रिजलैहि, and he can wash his feet. ثم हजमतु अलैहि. हजम यहजुम हुजूमन means to force entry. दखल यदखुलु दुखूलन means to enter. But hajama is not a mutlaq entry. It means someone doesn't want you to enter, but you just open the door and barge inside. That's called hajama. तो मैं अचानक उस पर आ घुसा और धमक करके उसके ऊपर घुस गया कि देखने के लिए कि क्या कर रहा है. फवजदतुहु, मैंने पाया उसको. मुसाफिनन लितिलमीजिन, एक अपने शागिर्द के आमने सामने बैठा हुआ. मुसाफिन from safana yusafinu musafanatan, and it means to be connected to someone, stay in the company of someone. And from safina yasfanu, which means lazima yalzamu, to stick to someone. So I saw him, I found him stuck to someone, sitting in the company of someone. And who was this someone? Tilmiz, his student, whom he had left in that cave to cook his food and prepare everything for him. You can say khadim, attendant. Ala khubzin samizin, एक सफेद मैदे वाली रोटी पर. समीज means सफेद मैदा, white flour. हमारे यहाँ fine flour होता है ना. Now in those days, fine flour would be ate by rich people. गरीब people would not find fine flour. वो तो बेचारे coarse flour खाते थे. लेकिन यहाँ तो फर्स्ट क्लास मजेदार सफेद मैदे की फर्स्ट क्लास रोटी पे, वो पकी हुई रोटी पकी पकाई सामने तैयार थी. And वजद्यिन हनीज़िन, जद्युन हनीज़, जद्युन means बछड़ा, or it means a kid, बकरी का बच्चा. And हनीज़, हनज़ यहनीज़ु हनज़न फजा बिइजलिन हनीज़, कुरान में है. इसके माना भूनना, to roast. Now रोस्टेड बकरी का बच्चा कौन खाएगा? गरीब के मालदार. मालदार. तो मैंने तो देखा कि वो तो एक रोस्ट किए हुए बकरी के बच्चे पर, रोस्टेड किड, और सफेद मैदे की रोटी पर इतना शानदार बढ़िया खाने के लिए बैठा हुआ है. वह कुबालतहुमा, कुबाला इज फ्रॉम कबील यकबलु, अकबल युकबिलु इकबालन, मीनिंग सामने, आमने सामने होना. तो कुबालतहुमा यानी कुद्दामहुमा, और उन दोनों के सामने खाबियतुन नबीजिन. खाबियतुन जमा खवाबी, इसके माना मटका, मशकीज़ा, कंटेनर, जग, jar. In front of them was a jar or a jug of nabiz. Nabiz means खजूर का टेस्टी ड्रिंक. तो फर्स्ट क्लास टेस्टी ड्रिंक भी सामने रखा हुआ है. तो फ़कुल्तु लहू, मैंने उससे कहा, या हाजा, अरे ओ, अयकूनु ज़ाका खबरुक, was that your khabar meaning zahir, wa hadha makhbaruk, and this is your makhbar meaning batin.
खबर यखबरू, खबरन means to test, to check out. इख्तबरा के माना आजमाना. So from khabar over here, from khabara yakhbiru khabaran, khabara yakhburu khabaran means जानना. inna Allah alimun khabir. अल्लाह सब कुछ जानने वाले हैं, खबरदार हैं. तो खबर over here means zahir, which is known by everyone. Was that your zahir and what you show to people? Because you gave so much advice and you look like a abid zahid in great Sufi, Waliullah, Buzrug, pious personality, Fakir, Miskin, and you made lots of money, took lots of gifts and hadiah, the whole bucket was full because people thought you're a poor man, you have nothing to eat, nothing to survive on, and here you are deceiving people. وهذا مخبر का तर्जुमा है लिखा है बातिनुक. This is your reality and haqiqat. And when he was caught out, he got really angry. فزفر زفرة القيس. زفر यज़फिरु ज़फरन के माना जोर जोर से तेजी से सांस लेना. तो उसने तेजी से सांस लिए. He puffed like the puffing of heat. Zafrata is mansub bin al khafid. And qais means shiddatul har fi sayf. शदीद गर्मी. सर गर्मी बहुत शदीद हो ना तो आदमी लंबे लंबे सा हाय हाय बहुत गर्मी लग रही है, हाय मर गए, हाय मर गए. तो वो लंबे लंबे सांस लेते हैं. तो वो गुस्से की वजह से ऐसे सांस लेने लगा जैसे गर्मी के लंबे लंबे सांस होते हैं. वकादा यतमय्यजु, करीब था कि वो फट जाए. मिनल गईज, गुस्से से. तमय्यज़ यतमय्यजु तमय्युज़न, फट जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना. और गईज अलग हो जाना. तमय्यज़ के माना अलग हो जाना, टू बी सेपरेट. मा से यमीज़ु मईज़न मीन्स टू सेपरेट. लियमीज़ अल्लाहुल खबीस मिन अत्तय्यिब कुरान में है. अन गईज गाज़ यगीज़ु गईज़न मीन्स गुस्सा करना, टू बी रेज्ड. So out of rage, he was close to being torn apart. And walam yazal yuhamliqu. lam yazal ये माज़ाला अफ़आल नाक़िसा में से है. पढ़ा था ना, माज़ाला मन फ़क्का मा बरिहा मा दाम लैसा. तो लम यज़ल, he continued to युहमलिqu इलैया. हमलक़ युहमलिqu हमलक़तन के माना घूर घूर कर स्टेयर करना. जब किसी पर बहुत गुस्सा आए ना, यूं करके गुस्से में जब तो मुझे घूर घूर कर देखने लगा, स्टेयर करने लगा. हत्ता खिफ्तु, मुझे डर लगा. अन यस्तु अलैया. सता यस्तु सतवन मीन्स हमला करना, to attack. And he was going to leap on me and attack me. यकादून यस्तून बिल्लज़ीन यतलून अलैहिम आयातिना, कुरान शरीफ में है. फलम्मा अन खबत नारुहु, अन जायदा है. फलम्मा खबत नारुहु, खबा यखबू खुबूवन means बुझ जाना, to be extinguished. And nar, fire. When the fire of his anger extinguished, he just calmed down a little bit. وتوارى أواruhu, तवारा यतवारा तवारियन के माना छुप जाना. And uwaruhu, uwar jama uwar, it means flames. And when the flames of his anger were concealed, anshada, share padha. لبست الخميصة أبغي الخميصة خبيصة وأنشبت الشيصة في كل شيصة. मैंने काली चादर पहनी हलवे की तलाश करते हुए, और मैंने अपना कांटा लटका दिया हर शिकार में. वसय्यरतु वअज़ी उहबूलतन उरीगुल कनीस बिहा वल कनीसा, और मैंने अपने वाज नसीहत को एक झाल बनाया, उससे मैं शिकार करता हूँ और तलाश करता हूँ नर शिकार को और मादा शिकार को. वल जानिद्दहरु हत्ता वलस्तु बिलुहतियाली अलल्लैसी ईसा, और ज़माने ने मुझको मजबूर किया यहाँ तक कि मैं अपने लतीफ़ हीलों और तदबीरों से शेर के पास भी उसकी झाड़ी में घुस गया. अला अन्ननी लम अहब सरफहु वला नबज़तनी मिन्हु फरीसा. अलावा इसके ये बात भी है कि मैं ज़माने के तसर्रुफ़ात और हवादिस से कभी डरा नहीं, और कभी भी उसकी वजह से मेरे शाने का गोश्त नहीं हिला. वला शरअत बी अला मौरिदिन युदन्निसु इज़्ज़ी नफ्सुन हरीसा, और ये हवादिस मुझे नहीं ले गए किसी ऐसी घाट पर कि मेरी इज्जत को कोई हरीस नफ्स
गंदी कर दे। वलो अनसफ़त दहरु फ़ी हुक्मिही लमा मल्लकल हुक्म अहलन नक़ीसा, और अगर ज़माना अपने फ़ैसलों में इंसाफ करता तो हुकूमत का मालिक कम अक़ल लोगों को न बनाता। सुम्म क़ाल ली, फिर उसने मुझसे कहा, उदनु फ़कुल, करीब आजा और खा, व इन शि'त फ़क़ुम वक़ुल, और अगर चाहे तो खड़ा हो और बोल। फ़ल्तफ़त्तु इला तिलमीज़िही, मैं उसके शागिर्द की तरफ मुतवज्जे हुआ। वक़ुल्तु, और मैंने कहा, अज़म्तु अलैका बिमन युस्तदफ़अु बिहिल अज़ा लतुख़बिरन्नी मनज़ा, मैं तुझको कसम देता हूँ उस खुदा की कि जिससे तकलीफ दूर करने की दरख्वास्त की जाती है, तू ज़रूर मुझको बताएगा कि ये आदमी है कौन। फ़क़ाल, तो उसने कहा, हाज़ा अबू ज़ैदिन सरूजी, ये तो हज़रत अबू ज़ैद सरूजी साहब हैं। ताजुल सिराजुल गुरबा व ताजुल उदबा, मुसाफिरों का चिराग और अदीबों का ताज। फनसरफ्तु मिन हैथु अतैतु, तो मैं मुड़ा जहाँ से मैं आया। व क़ज़ैतुल अजब मिम्मा रअयतु, और मैंने पूरा पूरा ताज्जुब किया उस चीज़ से जो मैंने देखा। उसने क्या शेर पढ़ा, लबिस्तुल खमीसत अबगिल खबीसा, आई वोर ब्लैक robe in order to seek special halwa and sweet mithai. And وأنشبت شِصِّي في كل شيصة, and I fixed my hook in every prey. لبس يلبس, to wear. خميصة, black robe, black लिबास। ब्लैक लिबास उन दिनों जो जाहिद लोग होते थे वो पहनते थे, काला कपड़ा। तो मैंने काली चादर पहनी, काली कमली पहन ली, जाहिदों की तरह से, आबिद लोगों की तरह से, सूफियों की तरह से। अबगिल खबीसा, बगा यबगी बगियन के माना तलाश करना, और खबीसा खबस यखबिसु है, जिसके माना मिक्स करना। में ये घी और सोजी और शुगर और हनी और उसमें बादाम पिस्ता ये सब मिक्स किया जाता है, इसलिए ऐसे हलवे को खबीसा कहते हैं, मिठाई। मैंने काली चादर पहनी हलवा मिठाई तलाश करते हुए, ताकि लोगों के पास जाकर इस तरह हलवा मिठाई हासिल करूं। और मैंने वह अनशबतु, नशीब यनशबु के माना अटकना, लटकना, तो अनशबा के माना लटकाना, तो लटकाया और गाड़ दिया अपने कांटे को हर शिकार में। आई फिक्स्ड एंड आई कनेक्टेड माई, मच्छी को शिकार करने के लिए वो हुक होता है ना, उसके अंदर वर्म को डालते हैं, फिर पानी में घुसाते हैं, तो मच्छी उसको खाने आती है, तो हुक में पकड़ी जाती है। तो मैंने अपने उस हुक को, आई फिक्स्ड माई हुक इन एवरी शिकार एंड प्रे। शी सतुन जमा शीयस का तर्जुमा यहाँ पर शिकार। In every prey, the hardest prey, wherever I could find a prey. Some Muhashi said that Shisatun is akhbathu samak wa arda'u tamar, the worst of fishes. एक तो है ना बढ़िया फिश मिल जाए, रेन ट्राउट है इस तरह की, और एक है कि बिल्कुल रद्दी किस्म की मच्छी हो। तो मैंने रद्दी किस्म की मच्छी में भी तीर अपना शिकार हुक को गाड़ दिया, कुछ न कुछ तो मिले, something better than nothing. وصيرت بعضي أحبولة, and I made my preaching a net. سير صار بنا, سير banana, was nasihat, admonition, and أحبولة from حبل, حبل means रस्सी, तो मैंने उसको एक जाल बनाया। मैंने अपने वाज को, and my preaching I made it into a net. उरीगुल कनीस, अराग युरीगु के माना तलाश करना, तो फराग अलैहिम दरबन बिल यमीन कुरान में है। आई वाज सीकिंग अल कनीस, कनस यकनिसु कनसन के माना शिकार को झाल में पकड़ना, टू कैच अ प्रे इन सम नेट। तो कनीस मीन्स मेल शिकार एंड कनीसतुन मीन्स फीमेल शिकार। So I was looking around for any male shikar and female shikar. وألجاني الدهر حتى ولجت بلطف احتيالي على الليث عيسى. अलजा युलजिउ, फोर्स करना, मजबूर करना, लजा यलजउ लुजूअन, पनाह लेना,
खत्म खाजगान में पढ़ते हैं ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैह, पनाह लेने की जगह। जमाने ने मुझको मजबूर किया, जमाना फोर्स्ड मी हत्ता वलजतु बिलुत्फ इख्तियाली अला लैथ ईसा, until I entered with my latif hila upon the thickest place of the lion. वलजेरी घुसना, लुत्फ, लतफ यल्तुफु लुत्फन, नरमी से कोई काम करना, in a subtlety, and इख्तियाल, इख्ताल यख्तालु इख्तियालन, हीला करना, to make a strategy. With my subtle strategy, I entered in the thickest part of the lion. Layth Jamalu Youth is a name for a lion. Lion has 60 plus names in Arabic language. So one of them is Asad. Asad is most famous, but Layth is also a name for lion. And you know, to enter the den of a lion, the thick den and the bushes of a lion, is like, you know, death. You're going to kill yourself if you go there. Lion's going to, you know, tear you to pieces. But I entered upon the lion as well. على الليث عيسى عيسى عيسون जमा अयासुन, ये शेर के रहने की झाड़ी को कहते हैं, where the lion stays, because lion doesn't go outside, right? It only goes out of that den for hunting. After hunting, it goes back inside the bushes and in between the trees and relaxes and rests there. So with my subtlety of my guile and my scheming, I entered in the den and the thickest den of the lion as well. Meaning मैंने बड़े बड़े शिकार कर लिए, बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े हुक्मरान, काजी, हाकिम, यू नो, जो लायन की तरह से हैं, मैं उनके पैलेस में भी घुस गया और उनका भी शिकार करके उनसे पैसे निकल आया. हाँ, yet I feared the hawadith zamana. ولا نبت لي منه فريصة, and my loin did not shake with it. Lam ahab haba yahabu haybatan means dar jana, to be scared. Sarf, sarfa yasrifu sarfan gumana pherna. So sarfun over here means hawadith, because hawadith is zamana and the turbulence, it turns you around and tosses you. And wala nabadatli, nabata yambidu के माना हरकत करना, हरकत नहीं की मेरे लॉइंस ने. यहाँ तर्जमा किया है फरीसा का लॉइन, ये पहलू पर जो गोश्त की बोटी होती है जो कांपते वक्त इस तरह हिलती है, उसको फरीसा कहते हैं. तो my loins flesh did not shake with it, meaning I was never scared of any big person. ولا شرعت بي على مورد, and my sharat and the hawadith did not take me to a place where yudannisu irdiya nafs harisa, where a haris and eager nafs would soil and taint my honor. Shara के माना पानी में घुसना, and shara bi fulanin के माना घुसाना, to make him enter. Maurid पानी की घाट, river bank. So needs and hawadis did not force me to enter into a ghat where my izzat and honor can be soiled and dirtied by a haris, and haris nafs, a greedy person. A greedy person could not dirty my honor. ولو أنصف الدهر في حكمه, if zamana was fair and just in its hukm and its judgments and decisions, then it would not have made empowered the hukumat to worthless people, al naqisa, people with no aqal and nuqsan in aqal. To do justice, to be fair, hukmihi, in the faisla, lama mallaka yumalliku tamlikan malikana, to empower al hukma hukumat ahlan naqisa, men of kam aqal, men with deficiency in their intelligence.
ثم قال لي, then he said to me, udnu, then I udnu, come close, فقل eat, وإن شئت فقم وقل, if not, stand up and say, فالتفت التفت متوجهنا to his student, and I said to him, azamtu alayka over here means I give you a strong command, meaning I give you a qassam. Under qassam, I'm asking you this, you have to tell me, azamtu alayka, I give you a qassam of that personality, meaning Allah, from whom yustadfa'u bihi al-adha. Request is made to remove any harm. Dafa'a means to push away, and istadfa'a to request to push away. He is requested to push away adha and harm. You will definitely tell me who this person is. فقال, he said, هذا أبو زيد سروجي, this is Abu Zayd Saruji. Now this is Haris ibn Hammam's first encounter with Abu Zayd Saruji. Now from next Maqamah, he will keep on encountering with him and bumping into him. So this is Abu Zayd Saruji, the Sirajul Ghuraba. Siraj means chirag, Musafiron ka chirag, or Adibon ka taj. Ghuraba, plural of Gharib, and Udaba, plural of Adib. Taj, crown. So I, from where I came, and Qadaitul Ajab, Qadaq, Yaqdi, Qazan has various meanings. One of the meaning is pura kaam karna. Pura kaam karna. So maine pura ta'ajjub kiya. I was in extreme wonder at what I saw. Then याद करके आ जाओगे, करना पड़ेगा. चलो जल्दी जल्दी में. I followed him from hiding from him my person, and I followed in his footsteps in such a manner that he does not see me, until he ended up in a cave, and he slipped into there while deceiving me. So I gave him time so much that he could take off his shoes and wash his feet. Then I suddenly forced entry on him, and I found him sitting in front of a student or an attendant with bread made from fine white flour and roasted kid. And in front of them was a jar of nabiz. I said to him, oh, was that your zahir and this your batin? And he began to, he puffed like the puffing of heat and summer, warm weather, hot weather, and he was very close to tearing apart because of rage, and he began to keep staring at me until I feared that he will leap on me and attack me. But when his fire was extinguished and the flames were hidden, he sung this couplet: I wore black robe in search of halwa, and I stuck my hook into every prey, and I made my waz nasihat and my preaching a net with which I seek male shikar and female shikar, and zamana forced me until I entered with the subtlety of my guile and tadbir upon the den and thickest den of the lion. And alawa iske, yet I was never scared of the hawadis and trials of the time, and the meat of my loin never shook with due to the hawadis, nor did these hawadis force me entry into a ghat and a place of water where my izzat would be soiled and tainted by a greedy person. And if the time was just and fair in his faisla, then he would not have empowered the faisla to the people who have deficiency in their aqal. Then he said to me, come close and eat, and if you wish, stand up and say. I turned to his student and I said to him, I give you a qasam of that being with whom a removal of harm is requested. You will definitely tell me who this man is. And he said, this is Abu Zayd Saruji, the lantern of travelers and the crown of the linguistics. So I turned around from where I came, and I was extremely wondering, in extreme wonder at what I had seen. चलो अब नेक्स्ट मकामा होगा, कल सबक सुनाना और फिर मंडे को दौड़ सुनाना. समझ गए? अच्छी तरह याद करके आना. कल सबक हो जाएगा, मंडे को फिर दौड़ हो जाएगा. अस्सलाम वालेकुम.
There's 3 people on there.